नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेल्थ सेगमेंट में। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लोगों से मंकी पॉक्स को लेकर सावधानियां बरतने को कहा, क्योंकि दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिला है। ये दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल मरीज को अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, लेकिन इस खबर से कई लोगों में डर का माहौल बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि WHO ने इस वायरस को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। मंकी पॉक्स क्या है, कैसे फैलता है, इसका लक्षण क्या है, इस बारे में एक्सपर्ट से जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है जो मनुष्य और कुछ जानवरों में हो सकता है। इसके लक्षण बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स और थकान महसूस करने के साथ शुरू होते हैं। इसके बाद एक चकत्ता होता है जिसके ऊपर फफोले और पपड़ी बनता है। इस बीमारी के लक्षणों का पता लगभग 10 दिनों में चलता है। मंकी पॉक्स किसी जानवर के काटने या खरोच, शरीर के तरल पदार्थ, दूषित वस्तुओं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैल सकता है। वायरस के DNA के लिए एक घाव का परीक्षण करके निदान की पुष्टि की जाती है। यह रोग चिकन पॉक्स के समान दिखाई देता है। मंकी पॉक्स की पहचान पहली बार 1958 में कोपेनहेगन और डेनमार्क में प्रयोगशाला में बंदरों में की गई थी। बंदर वायरस के प्राकृतिक भंडार नहीं है। मनुष्यों में सबसे पहले मामले 1970 में कोंगो में पाए गए थे। उसके बाद 90 का दशक आते आते अफ्रीका के तमाम देशों में फैल गया। साल 2022 में तो इस वायरस ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक में कहर बरपाया। मंकी पॉक्स वायरस कैसे फैलता है? मंकी पॉक्स एमपॉक्स वायरस के कारण बनता है। ये वायरस संक्रमित जानवर या व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से फैलता है। एमपॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के चकत्ते, पपड़ी या शरीर के तरल पदार्थ के साथ सीधा संपर्क होने से, जानवरों के काटने या खरोचने से, जंगली जानवर जिसे भोजन के लिए पकाया जाता है। मंकी पॉक्स के लक्षण: मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद लक्षण दिखाई देने में कुछ दिनों का समय लग सकता है। बुखार का आना, खरोच का होना, शरीर में त्वचा के लाल चकत्ते होना, सूजी हुई लिम्फ नोड्स निकलना, ठंड लगना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द शिकायत होना, थकान महसूस करना। आपने रिपोर्ट में मंकी पॉक्स के बारे में जाना, लेकिन ये कैसे फैलता है, इसका बचाव कैसे करना है, इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राकेश गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि अब इंडिया में भी जो है पहला मंकी पॉक्स का जो मरीज है वो आ गया है, तो ऐसे में लोगों को ये बताइए कि ये है क्या और ये फैलता कैसे है? हाँ, देखिए, जब से कोविड हुआ है तो हम देखते थे कोविड से पहले बहुत लोग लापरवाह हुआ करते थे चीज़ों के लिए। अब ये मंकी पॉक्स का सुन के लोगों में बहुत एक एंग्जाइटी बढ़ गई है, लोग घबरा रहे हैं। तो पहली बात तो शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा, मंकी पॉक्स कोविड जैसी खतरनाक बीमारी नहीं है। लेकिन जब WHO ने इसको एक ग्लोबल हेल्थ इशू बताया है तो यहाँ पे समझना जरूरी है कि हमें कुछ ऐसी सावधानियाँ लेनी शुरू करनी है जिससे कि वायरस यदि इंडिया में आ गया है, डेफिनेटली इसके केस बढ़ने में आएंगे और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन यदि हम इसको सावधानियाँ फॉलो करें तो उसको सही समय पे ही रोका जा सकता है। और मंकी पॉक्स क्या है? एक तरह का वायरल डिजीज़ है जिसमें कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कोविड में आप देखते थे फीवर से शुरू होता है और फिर लंग्स में इन्फेक्शन जाता था। मंकी पॉक्स में क्या होता है कि फीवर होता है, बॉडी पेन होता है और स्किन पे ब्लिस्टर्स आते हैं। आप जानते होंगे ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? जैसे अगर लोग देखते हैं, जिन्होंने सबने चिकन पॉक्स के कुछ पेशेंट्स को देखा होगा, बचपन में आपको हुआ होगा या देखते होंगे, चिकन पॉक्स में जिस तरह के ब्लिस्टर्स आते हैं, मंकी पॉक्स में उसी तरह के ब्लिस्टर्स बनते हैं जो फेस से शुरू होते हैं, फिर बॉडी पे स्प्रेड करते हुए और हाथों पर आते हैं। और हाथों पे, हथेलियों पे, जो पैरों पे जो सोल्स होते हैं और हाथों पे जो मोटी चमड़ी पे भी ब्लिस्टर्स आ रहे हैं। तो ये इस बीमारी के लक्षण है। वायरल डिजीज है और ये अब हिंदुस्तान में आ चुका है। थोड़ी सतर्कता हमें बरतनी होगी, लेकिन डरिए मत, ये कोविड जैसी महामारी नहीं बनने वाला, ये लॉकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं लाने वाला। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपने लोगों का डर ही खत्म कर दिया कि कोविड की तरह महामारी नहीं है, तो लोगों को सावधानियां बरतनी है, पर ध्यान भी रखना है। इतना डर का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके से कोविड के स्ट्रेन थे, तो जो मंकी पॉक्स आए, क्या इसके भी स्ट्रेन है? हाँ, देखिए, अच्छी बात क्या है कि मंकी पॉक्स DNA वायरस है। देखिए,
कोविड था आरएनए वायरस। हालांकि आरएनए और डीएनए में क्या फर्क है ये साइंस का स्टूडेंट समझ सकता है, बायोलॉजी पढ़ा हुआ, लेकिन मैं छोटे में समझा दूं। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, ठीक है, और आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब क्या होता है डीएनए और आरएनए वायरस में एक बेसिक फर्क होता है, डीएनए वायरस अपने रूप बदलता नहीं है, तो उसका स्ट्रेन जनरली सेम रहता है। आरएनए वायरस होता है जो जल्दी जल्दी रूप बदलता है, और इसी वजह से कोविड एक महामारी बना था कि एक स्ट्रेन आया, फैलते फैलते उसने अपना रूप ही बदल लिया, इसलिए उसको बहरूपिया बोलते हैं, जो अपना रूप बदलते रहता है। लेकिन डीएनए वायरस अपना रूप जल्दी से बदलता नहीं है, तो ये इसी वायरस से जुड़ी अच्छी बात है। और डीएनए वायरस होने के कारण क्योंकि रूप नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कोई भी वैक्सीन जो होती है वो डीएनए वायरस की वैक्सीन कारगर बन जाती है, और आरएनए वैक्सीन जो वायरस होता है उसकी वैक्सीन कारगर नहीं बन पाती है, क्योंकि जो वैक्सीन जिस स्ट्रेन के प्रति बनती है वो बहरूपिया है, बदल चुका होता है रूप, तो वैक्सीन उसको पहचानेगी नहीं। लेकिन डीएनए वायरस की जो वैक्सीन होती है वो कारगर साबित होती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि इसकी वैक्सीन भी कारगर साबित होती है, तो जिस तरीके से अब ये बीमारी है तो लोगों के मन में सवाल है कि आखिर जो बीमारी है वो आई कहाँ से है। देखिए, अभी ये आपने न्यूज़ में पढ़ते आ रहा हूँ, अफ्रीका में इसकी शुरुआत हुई थी, और जब शुरुआत हुई थी तो ये लग ही रहा था कि फैलेगी देश में। अब देखिए, पहले तो ये समझना जरूरत है कि भाई ये फैलता कैसे है। अगर हम ये बात करें कैसे फैलता है, तो ये कहाँ से आया है उस पर बात करें, तो कहाँ से आया है, अफ्रीका से आया है, और डेफिनेटली ये भी पता है कि वो व्यक्ति जो है बाहर ट्रैवल करके आया है। तो ये ऐसी ही देखिए, जब कोविड आया था तो भी चाइना से, बाकी कंट्रीज से, क्योंकि बाय एयर जब हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होती रहती है, जो हमारी एक तरह से इसको हम बंद नहीं कर सकते, उसके साथ कोई भी किसी भी कंट्री में कोई बीमारी होगी तो जाहिर तौर पे वो धीरे धीरे हर कंट्री में पहुंचती ही है। और क्योंकि इंडिया में पहला केस आ गया है, ये एग्जैक्टली कौन सी कंट्री था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बाय एयर आया है, तो डेफिनेटली ये एक फॉरेन ट्रैवलर है जो बाहर घूमने गए थे और हिंदुस्तान में इस इन्फेक्शन को लेके आए हैं। ये बीमारी अपने आप भी ठीक हो सकती है? हाँ, देखिए, पहले तो हमें समझना है कि वैक्सीन की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इन्फेक्शन है ये सांस से नहीं फैलता है। जैसे कोविड में होता है, यदि आपके कोई 10 फुट दूर भी है, 20 फुट दूर भी है, कोई किसी को कोविड हुआ है तो वो पूरे कमरे में फैलता है, पूरी कॉलोनी में फैल जाता था। ये जो वायरस फैलता है ये कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से होता है। जो कोविड वायरस फैलता था वो था एरोजोल, कि हमें जो खांसी करी, छींक मारी या सांस ले रहे हैं, हमारे सांस के थ्रू हवा में तैरता था वायरस, दूसरे के बॉडी में घुस जाता था। ये वायरस ऐसा नहीं है, ये फैलता है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से। तो पहले ये समझते हैं दुर्गा जी की कैसे फैलता है। जब इसमें इन्फेक्शन में होता है तो हमारे क्या होता है कि छाले बनते हैं, जो ब्लिस्टर्स बनते हैं, जब ब्लिस्टर फूटता है उसमें से पानी निकलता है। आपने देखा होगा चिकन पॉक्स का भी, जब कोई ब्लिस्टर यानी कि कोई जो छाला बनता है स्किन पे, जब वो फटता है उसमें से पानी निकलता है, वो पानी में वायरस भरे होते हैं। यदि वो लिक्विड जिस पेशेंट को इन्फेक्शन है उसकी स्किन से लेके उसके हाथों द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा आपके स्किन तक पहुंच जाएगा, आपके मुंह में पहुंच जाएगा, आपके बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, तो ही आपको इन्फेक्शन होगा। तो यहाँ पे, और या फिर किसी को अगर इन्फेक्शन है और आप उसके इतने क्लोज चले गए हैं, तो इसलिए जो मेनली जो बोला जा रहा है ये कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से होता है। तो सबसे पहला जो फैलने का तरीका होता है वो तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसलिए जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स से जाते हैं उनको खतरा है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं उनको खतरा है, जो गे कम्युनिटी है उनमें भी थोड़ा इसका खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, अगर हम अपनी प्रैक्टिसेस को थोड़ा सावधान हो जाएं तो इस इन्फेक्शन को फैलने से बच सकते हैं। लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी होती है जिसमें इसका खतरा बढ़ ही जाता है, वो है हेल्थ केयर वर्कर। यदि किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है तो उसकी जो केयर कर रहे हैं, चाहे नर्स है, चाहे डॉक्टर है, या जो भी हेल्थ केयर स्टाफ है, उनको भी वो भी खतरे में रहते हैं। तो ऐसे में वो सावधानियाँ लेते हैं। वो क्या लेते हैं कि हाथ हैंड वॉश करते रहते हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं और क्लोज कॉन्टैक्ट से बचते हैं। जी हाँ, क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब है नज़दीक जाके उसको हाथों से छूना और उसके फेस के नज़दीक जाना, यानी कि किस करने से भी फैल सकता है। तो यदि आप कुछ अपनी जो सेक्स प्रैक्टिसेस को अगर सेफ रखेंगे, आप अपने लोगों से, अनजान लोगों से क्लोज जाना अवॉइड करेंगे, तो इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इसमें आपको उस तरह से बचने की जरूरत नहीं है जैसे कोविड में बचने की जरूरत थी। और यदि आपका कॉन्टैक्ट ऐसे लोगों से नहीं हो रहा है तो आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वैक्सीन की जो जरूरत पड़ सकती है वो पड़ेगी हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो भी लोग उन पेशेंट्स से डील कर रहे हैं। और उसके अलावा वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी कमर्शियल सेक्स वर्कर्स को, या उन लोगों को जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखते हैं, या वो ऐसी इतनी भीड़ भड़के में रहते हैं जहां जैसे एक ही कमरे में अगर 20 लोग सो रहे हैं और अनजान लोग आपस में आगे सो रहे हैं, जैसे रैन बसेरा होता है, लोग वहां जाके सोते हैं, तो ऐसे लोगों को शायद वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि आपका लाइफस्टाइल स्वस्थ है तो मुझे लगता है आपको वैक्सीन की जरूरत भी नहीं है और आपको डरने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपने बताया कि इसकी रोकथाम कैसे करनी है। अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स हो जाता है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसा अपना लाइफस्टाइल रखना है, क्या खाने में लेना है, इस बारे में बताइए।
तो देखिए, अगर किसी को मंकी पॉक्स हो जाता है तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक किसी भी, जैसे चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता था, इस तरह के लक्षण होंगे। जैसे फीवर होना शुरू होता है, गला खराब हो सकता है, कमजोरी आ सकती है, पूरी बॉडी पेन हो सकती है, छाले आ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये 2 से 4 हफ्ते में अपने आप सेल्फ रिजॉल्विंग होता है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये इन्फेक्शन फैलता है, क्योंकि वो छालों से फैलता है। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि फीवर ठीक हो गया, अब मेरे से इन्फेक्शन दूसरे को नहीं होगा। जब तक आपके सारे छाले, जिसको भी इन्फेक्शन होता है, उस व्यक्ति के सारे छाले सूख के झड़ नहीं जाते और वहाँ पे फ्रेश स्किन नहीं आ जाती, जब तक उस व्यक्ति को अपने आप को आइसोलेट रखना चाहिए। और जहाँ भी उसकी स्किन का पानी का टच हो रहा है तो उसको अपने कपड़े, अपने बिस्तर अलग से उसके कपड़ों को धोना चाहिए। और जब अच्छी तरह धोया जाएगा तो वो वायरस उससे ससेप्टिबल है। जैसे सैनिटाइजर होता है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, उससे भी ससेप्टिबल है। यदि आप सिंपल सोप से वॉश कर देते उससे भी वो वायरस धीरे धीरे मर जाता है। तो आपको जो सावधानियां लेनी है वो उसी तरह से लेनी है जो जैसे पहले चिकन पॉक्स के पेशेंट से ली जाती है, क्योंकि जैसे चिकन पॉक्स फैलता है उसी तरह से फैलता है और छूने से ज़्यादा फैलता है, सांस के थ्रू कम फैलता है। लेकिन अगर किसी को मंकी पॉक्स है, उस व्यक्ति को अपने आप को आइसोलेट करना तुरंत कर देना चाहिए, ताकि वो अपने घर वालों को, अपने संपर्क में आने वालों को इन्फेक्शन ना फैलाए। जी बिल्कुल डॉक्टर, लोगों में जो है जानवरों से भी इसको फैलने का डर है, तो किन किन जानवरों से जो है सावधानी बरतनी है? देखिए, अब मंकी पॉक्स है, नाम में ही मंकी जुड़ा हुआ है, तो कोई भी किसी भी तरह के जानवर जो होते हैं, मेरा मानना है कि यदि आपके घर किसी भी कोई ऐसा एनिमल है जो यदि आपके पेट एनिमल्स है या वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बंदर कई लोग पालते हैं, किसी के कुछ लोगों के घरों में रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब ये मंकी पॉक्स आया है तो हमें सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों से ही है जिनको इन्फेक्शन है। लेकिन यदि आपके पेट्स बीमार नजर आते हैं तो उनका जाँच करा लीजिए। यदि आपके किसी को भी पेट के कोई शरीर पे छाले आ रहे हैं, खासकर मोती जैसे सफ़ेद रंग के अगर कोई छाले दिख रहे हैं, तो उसकी जांच करा लीजिए। लेकिन अभी तक जो कहा जा रहा है कि ये वायरस को कि अभी ह्यूमन बींग से ही फैलने की खबर आ रही है। लेकिन जो पेट लवर्स हैं, जो एनिमल डील करने वालों में हैं, तो उनको अपने सभी जानवर, अपने जो एनिमल्स हैं, उनकी वेटरनरी डॉक्टर से जाँच कराते रहनी चाहिए। और जरा सा भी अगर वो बीमार महसूस होते हैं तो उनसे थोड़ा सतर्क रहिए। उनके संपर्क में आने के बाद अपने बॉडी पूरी एक तरह से नहा लीजिए। यदि कोई छाला उनकी बॉडी पे होता है तो उसको मत छूइए। छूते बाई चांस छूना हो जाता है तो सैनिटाइज कर लीजिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से या साबुन से और पानी से 2-3 मिनट तक लगातार धो लीजिए, इससे आप बच पाएंगे। लेकिन यदि आप हाथ लगाते और उसको अपने नाक में, मुंह में डालते तो इन्फेक्शन जल्दी फैलता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे में जो एनिमल से डील कर रहे हैं वो उनसे छूने के बाद अपने आंखों को, नाक को और मुंह के अंदर हाथ ना डालें। जी बिल्कुल डॉक्टर, क्या क्या सावधानियां बरतनी हमने ये भी जाने। तो जैसे कोविड से पहले जो है वैक्सीन लगाई जा रही थी ताकि वो कोविड से बचा जा सके, तो ऐसी मंकी पॉक्स में भी क्या पहले वैक्सीन लगाकर इससे बचा जा सकता है? देखिए, डेफिनेटली अगर वैक्सीन लगा ली जाए तो बचा जा सकता है। लेकिन अब ये तो डिसीजन सरकार लेगी, जो हमारी जो हेल्थ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो लेंगे कि इसकी वैक्सीन कब सलाह दी जाए। पर जो मेरा मानना है कि मुझे लगता है कि इसमें वैक्सीन की जरूरत सबके लिए नहीं डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन अगर इसके केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए किया जाएगा, या फिर जो लोग इसके लिए हाई रिस्क कैटेगरी है उन्हीं के लिए ये वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। परंतु वैक्सीन पहले से अवेलेबल है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें वैक्सीन में आने में कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, वैक्सीन पहले से इसकी अवेलेबल है। जी, तो जैसे कि भारत में मंकी पॉक्स का कितना खतरा हो सकता है, इस बारे में बताइए। देखिए, खतरा की अगर बात करते तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ एक तरह से बहुत लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, बहुत लोग क्राउडेड प्लेसेस में रहते हैं, तो डेफिनेटली। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया कि ये जो, क्योंकि ये इसका जो कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से होता है और ये अनसेफ सेक्स से ज़्यादा फैलता है, जो कि लोग इस बात को गुप्त रखते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको चेताया है कि आपको अपनी सेक्स प्रैक्टिसेस को सेफ रखना चाहिए, उसी से बहुत हद तक बच जाएंगे। क्राउडेड प्लेसेस से बच सकते हैं। अब जो लोग क्राउडेड प्लेसेस में रहते हैं, जैसे रैन बसेरे में रहते हैं या छोटे छोटे कमरों में कई लोग ज़्यादा रहते हैं, तो यदि एक भी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है वो धीरे धीरे सबको फैलेगा, क्योंकि उनके बेडशीट है, कंबल है, जो टॉवल है, ज़्यादातर वो चीज़ें कॉमन भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन चीज़ों को पहले से सावधानी रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वैक्सीन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपको लगता है आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो वैक्सीन के लिए आप खुद भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो डॉक्टर, जैसे कि यहाँ वैक्सीन की बात हो रही है, तो जो चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है वो कितना इसमें फ़ायदेमंद है? तो देखिए, चिकन पॉक्स की वैक्सीन को अवेलेबल बहुत मार्केट में अवेलेबल होती है, लेकिन चिकन पॉक्स की वैक्सीन से मंकी पॉक्स से नहीं बचा जा सकता। लेकिन
स्मॉल पॉक्स जो बहुत पहले 1975 में ही उसको हम इरेडिकेशन मान लिया था कि एक तरह से उसको हम खत्म कर चुके हैं जड़ से, उसके लिए जो वैक्सीन होती थी वो वैक्सीन का असर देखा गया कि वो मंकी पॉक्स से भी बचाव काफ़ी हद तक दिलाती है। तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन से कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है, जो चेचक हुआ करते थे उसकी वैक्सीन को है जो अवेलेबल है मार्केट में, और लेकिन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो इरेडिकेट हो चुका है। एक तरह से जो 1975 से पहले जो पैदा हुए हैं, आपने देखा होगा आपके बाजू पर एक निशान होगा स्किन का, जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन उसमें कंपल्सरी लगा करती थी, परंतु तो जब से वो इरेडिकेशन हो गया उसका, तो अब बच्चों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाई नहीं जा रही है रूटीन में। लेकिन क्योंकि वो वैक्सीन पहले ही बहुत करीब 50 साल 60 साल पहले ही वैक्सीन बन चुकी है, उस वैक्सीन की अगर प्रोडक्शन बढ़ा दी जाएगी तो वो वैक्सीन आपको मंकी पॉक्स से भी काफ़ी हद तक बचाव दिलाएगी। थैंक यू डॉक्टर, आपने इतनी सारी जानकारी साझा की। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर राकेश गुप्ता ने हम सभी के साथ मंकी पॉक्स से जुड़ी बहुत सारी जानकारी साझा की। किसके लक्षण क्या है कि चिकन पॉक्स की तरह ही कुछ लक्षण मंकी पॉक्स में भी होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। फिलहाल आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपने सेहत का ध्यान रखिए और देखते रहिए CCN लाइव।